बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन नोटिफिकेशन का लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स कई हफ्ते से इंतज़ार कर रहे थे वो आखिरकार जारी हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है, क्या जुलाई की तनख्वाह नए पे स्केल के मुताबिक मिलेंगी? क्या 7% अडॉक रिलीफ अलाउंस इसी माह शामिल होगा? अगर तनख्वाह पुराने हिसाब से मिले तो क्या एरियर्स भी मिलेंगी? और सबसे अहम बात, क्या तमाम महकमों ने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है या नहीं किया? आज की वीडियो में हम असल जो सरकारी नोटिफिकेशन है और सरकारी कवानीन की रोशनी में इन तमाम सवालात के वाज़िया जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वजीर खजाना ने बेसिक पे स्केल 2026 7%, अडॉक रिलीफ अलाउंस 15%, डिस्पेंसरी डिडक्शन अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में इजाफे के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अब कानूनी तौर पर नए पे स्केल नाफिज हो चुके हैं और तमाम मुतलका महकमे इन पर अमल दरामद की कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन इसके बावजूद बहुत से मुलाजमीन ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इसी महीने बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह कब मिलेगी? ये सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी होते ही तनख्वाह खुद कार तौर पर तब्दील नहीं हो जाती। इसके बाद हर वजारत, हर महकमा, AGPR और मुतलका अकाउंट दफातर मुलाजमीन की नई बुनियादी तनख्वाह फिक्स करते हैं। इसी नई बुनियादी तनख्वाह पर 7% अडॉक रिलीफ अलाउंस का असाब दिया जाएगा। अगर ये तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं वो तनख्वाह जारी होने से पहले मुकम्मल हो जाती हैं तो मुलाजमीन को नई तनख्वाह इसी माह मिल सकती है। लेकिन अगर किसी महकमे में फंक्शन मुकम्मल ना हो सके तो तनख्वाह पुराने हिसाब से भी जारी हो सकती है, जबकि फ़र्क की रकम बाद में एरियर्स की सूरत में अदा की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एरियर्स मिलेंगे? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि नोटिफिकेशन का इतलाक 1 जुलाई 2026 से किया गया है। इसलिए अगर किसी मुलाजमीन को जुलाई की तनख्वाह पुराने हिसाब से मिलती है तो बाद में फ़र्क की रकम एरियर्स की सूरत में मिल सकती है। यानी असूली तौर पर मुलाजिम की माली हक पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अलबत्ता अदायगी की जो तरीक है वो मुख्तलिफ हो सकती है। 7% इजाफा किस तनख्वाह पर होगा, यहाँ भी काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। बहुत से मुलाजमीन समझ रहे हैं कि 7% इजाफा पुरानी बुनियादी जो तनख्वाह पर होगा, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले नई बुनियादी तनख्वाह जो पे स्केल 2026 के मुताबिक फिक्स होगी। इसके बाद इसी नई बुनियादी तनख्वाह पर अडॉक रिलीफ अलाउंस 7% दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि जिन मुलाजमीन को पहले से डिस्पेंसरी रिडक्शन अलाउंस मिल रही थी उनके लिए भी अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अहले मुलाजमीन को मुकर्रर जो शराइत हैं उसके मुताबिक ये अलाउंस बद दस्तूर मिलते रहेंगे। इसके अलावा एक और अहम खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफा कर दिया है। इससे मुख्तलिफ ग्रेड के मुलाजमीन को पहले के मुताबिक ज़्यादा कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, जिससे उनकी मजमूई माना आमदनी जो है उसमें काफ़ी इजाफा हो जाएगा। सूबाई जो मुलाजमीन है उनके लिए भी एक अहम अपडेट है। अगर आप पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के मुलाजिम हैं तो याद रखिएगा कि वफाकी नोटिफिकेशन के बाद हर सूबा अपने जो कायद हैं उसके मुताबिक अलग अमल दरामद करता है। लिहाजा अपने मुतलका महकमे खजाना की हिदायत और नोटिफिकेशंस पर भी नज़र रखें ताकि आपको बर वक्त दुरुस्त मालूमात मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह, कई हफ्तों के इंतज़ार के बाद अहम नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं।
اب اصلی توجہ ان پر ہے جو بر وقت عمل درآمدگی ہے، اس کے علاوہ نئی تنخواہ کی فنکشن ہے، اور اگر ضرورت ہو تو ایریاز کی علیحدگی پر ہوگی۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے ساتھی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔